माशाल्लाह राजस्थान से। माशाल्लाह। जी ठीक जी, है सर। असल में जो ये जो लफ्ज महदी का जब आता है, तो महदी हाँ जो है नाम ना होकर के लकब है, हाँ और बिल्कुल। इसका खुद का, इसमें खुद का एक लकब अपना एक्स्ट्रा एक और रख रखा है, हजरत जी। हाँ तो मैंने पूछा था कि हजरत जी की भी दलील है कि आपके पास में, कि वो जो आएंगे उनके दो दो लकब होंगे, एक हजरत जी भी लकब होगा अलग से। हाँ जी और जी दूसरा जी जी सवाल एक उनका। ये था कि जो भोपाल से जो साथी ने दिया था, वो बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि हाँ दो शख्सियत नहीं, तीन शख्सियत एक हैं। एक तो हाँ ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि हजरत मेहदी इनका लकब है। दूसरे हैं हाँ। ईसा इब्ने मरियम, जो मरियम हम्म के बेटे हैं, जिनके कोई वालिद नहीं है। और तीसरे हम्म। शकील खान। मैंने कहा वो दलील पढ़ो जिसमें शकील खान, हजरत मेहदी यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा इब्ने मरियम तीनों एक हों। हाँ जी बहुत जी अच्छा जी, है। तो बिल्कुल उसने माशाल्लाह। कहा सही कि है। वही तो उस पर आकर के फिर वो इधर उधर की बात करने लगा। तो मैंने कहा नहीं, आप इधर हम्म उधर की बात ना करके, दूसरी मैंने कहा कि आपने जो किताब लिखी है आपके हजरत जी ने, उस हम्म किताब के अंदर जो आपने मेहदी की आमद की पेशन गोइयां वाली लिखी है, उसमें पूरे में जहाँ भी लफ्ज मेहदी 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 लिखा है, वहां पे कहीं हम्म पे भी आपने उसका कोई दूसरा कोई तर्जुमा साथ में ऐसा नहीं किया जिसमें ये बावर कराया हो कि दोनों एक हो। यानी कि हम्म ब्रैकेट लगा करके या कोष्टक बना करके या ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया हो कि आने वाले जो हैं मेहदी होंगे, ब्रैकेट में लिख दिया कि वही ईसा इब्ने मरियम होंगे। उसका तो आपने हम्म किताब ही पूरी लिख करके खुद ये आपने कबूल कर लिया एक तरह से कि भाई आप हम्म। दोनों शख्सियत को अलग अलग मानते हो। बिल्कुल तो ये सही है अंदाज ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जजाकल्ला भाई। जी जी जी। माशाल्लाह आपकी जो बात है ना वो बहुत अहम है कि ये जो है दलील ऐसी दे, चूंकि दावा इनका खास है तो दलील भी दावा खास खास है होनी जी। चाहिए। तो बिल्कुल। दलील इस एतबार से होना चाहिए कि इसमें तीन शख्सियतों का जिक्र होना चाहिए। एक तरफ जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, दूसरी तरफ ईसा इब्ने मरियम का, और तीसरा शकील बिन हनीफ का, कि ये तीनों एक ही शख्सियत है, ऐसी कोई दलील दो। और है मैंने ना, इससे चूंकि भी है दावा कि चूंकि दो। जी 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 जी, जी भाई अगर दलील भी अगर दें तो सबसे पहला तयन होगा कि सबसे पहले अगर वो हाँ कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ताल्लुक से जितनी रिवायत आई उनको सब जगह एक जमा करेंगे। और फिर उसके बिल्कुल। बाद में ईसा इब्ने मरियम कौन है, पहले हम कुरान से देखेंगे फिर हदीस से देखेंगे। अगर वो ऐसी बिल्कुल। शख्सियत निकलती है जिनके वालिद वो हैं, तब तो हम्म आपकी बात सादिक आती है, वरना आप पर अल्लाह की लानत आती है। क्योंकि बिल्कुल ये मुहाल है कि अल्लाह ने जब कह दिया कि उनके कोई औलाद, किसी उनका कोई वालिद नहीं है, और आप किसी का वालिद बना रहे हो, इब्ने मरियम की बिल्कुल जगह पे आप इब्ने हनीफ भी बना रहे हो, तो वो चीज भी जो बिल्कुल। है कहीं ना कहीं इनसे टकराती है। और ये उसूल जब बना करके बात करते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा फायदा होता है इस ताल्लुक से भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। जी जी। जीशान भाई, बिल्कुल आखिरी में जो है अभी वक्त बहुत कम है।